प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 134 तक कर लिए थे। अब उसके आगे धैर्य, संयम और विवेक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अच्छा है, धैर्य रखना, हो जाएगा। कहता है 9 रुपए प्रति वस्तु के बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 150 रुपए। यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 है तो यदि अर्जित लाभ 20% है तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चले तो कैसे करेंगे समझेंगे। 9 रुपए के हिसाब से वस्तु बेची गई और 12 रुपए के हिसाब से बेची गई। अब कितनी वस्तु बेची गई यह हमें नहीं मालूम, लेकिन दोनों के बीच जो रुपए का डिफरेंस आया है वह 150 है। क्वेश्चन को पढ़िए बड़े प्यार से। 9 रुपए प्रति वस्तु की बजाय, मतलब 9 की जगह 12 की दर से बेची गई कुछ वस्तुएं। अब कितनी बेची गई वो हमें नहीं मालूम, पर दोनों के बीच जो टोटल अमाउंट, जो इसका अमाउंट जो इसका अमाउंट, उनका डिफरेंस 150 है। तो पहले तो हम इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं, मगर प्यार से। सर कैसे? 9 और 12 का अंतर 3 होता है, यही 3 बराबर 150 तो 1 बराबर 50, यानी 50 वस्तुएं 9 रुपए के हिसाब से बेची जाएं और 50 वस्तुएं 12 रुपए के हिसाब से बेची जाएं, तो इनका जो अंतर आएगा वह 150 आ जाएगा। फिर हमसे कहता है क्या? हमसे कहता है यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपए है। अब ये 250 रुपए कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य? 50 वस्तुओं का, यानी सीपी 250 रुपए 50 वस्तुओं का, तो एक वस्तु का प्राइस 5 रुपए आ जाएगा। एक वस्तु का प्राइस 5 रुपए आ जाएगा। यदि लाभ 20% अर्जित करना हो, तो अगर मैं एक वस्तु पे लाभ 20% अर्जित करूं तो 5 की चीज 6 में बेचूंगा। भाई 5 का 20% एक होता है, जोड़ेंगे तो 5 की चीज 6 में। तो कह रहा है 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जब एक वस्तु हम 6 रुपए में बेचते हैं तो 21 गुणे 6 यानी 126 रुपए का खेला होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 126 आएगा। बोलो हां। बहुत प्यार से बताया, बहुत मोहब्बत से। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी सारी चर्चा क्लास के अंत में, ठीक है। सारा फोकस जो बोर्ड पे क्वेश्चन होंगे हम उन्हीं पर अभी करेंगे और बहुत बढ़िया से बताएंगे। अब देखो, इसे आप मोहब्बत से कर लिया, कोई मेहनत लगी कि कोई फॉर्मूला लगा, ये लगता है। ये जब भी हम बताएं उसको सोचो कि कैसे प्रकाश सर सॉल्व करते हैं। सुनो, पहले मान लो प्रकाश सर 9 रुपया किलो टमाटर बेचत रहे, फिर क्या हुआ, 9 की बजाय 12 रुपया किलो टमाटर बेचने लग गए। भाई बेचना था 9 में, पर बेच कितने पर आए? 12 रुपए के हिसाब से। तो कह रहा है अब जो कुछ वस्तुएं थी, अब वस्तु अभी नहीं मालूम कितनी थी, तो वो नहीं मालूम, पर हमने 150 रुपए ज्यादा कमा लिया। इसका मतलब 9 और 12 का अंतर आया 3, यही 3 बराबर 150, मतलब 3 बराबर 150, तो टोटल हो गई 50 वस्तु। अगर 50 वस्तु 9 रुपए के हिसाब से बेचे और 50 वस्तु 12 के हिसाब से बेचे तो 150 रुपए का अंतर आ जाएगा। पहले बोलो हां। फिर उसके बाद ये तो आ गया 50 वस्तु, हमने क्वांटिटी निकाल ली। अब कह रहा है यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपए है, तो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपए, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपए हुआ। अरे बोलो हां। कह रहा 20% लाभ अर्जित करना है, तो इस 5 का 20% 1 ही रुपए होता है, जोड़ा तो 6 रुपए हो गया। बोलो हां। अब कह रहा है 21 वस्तु कितने पर बेची, तो 21 गुणे 6 यानी 126। बहुत प्यार से बताता हुआ मासूम सा टीचर मैं, यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला।
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है, सारा फोकस क्वेश्चन पे करो, बाकी सब मुंह माया। एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से 40 वस्तुएं खरीदता है। वह इसमें से कुछ वस्तुएं 25% के लाभ पर बेचता है। अच्छा, कुछ वस्तुएं 25% लाभ, तो प्लस का 25%, बोलो हां। और बाकी बची हुई वस्तु को 10% हानि पर, तो माइनस का 10% लॉस। और ओवरऑल उसे क्या होता है, 4% का लाभ होता है। ओवरऑल क्या होता है, 4% का लाभ होता है। उसके द्वारा हानि उठाकर बेची गई वस्तुओं की संख्या क्या है। तो कहते हैं बड़े में से छोटा घटाओ, 4 बड़ा कि -10, तो 4 बड़ा, 4 माइनस माइनस का 10 यानी 14 आएगा। यस या नो। अब 25 बड़ा कि 4, तो 25 में से 4 गया यानी 21 आएगा। इसका रेशियो लोगे तो 2 और 3 का रेशियो आएगा। 2 और 3, यही 2 और 3 जो होता है ये 5 यूनिट के बराबर है, और यही 5 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी। यानी एक वस्तु 8 के बराबर, 8 पंजा 40। यस या नो। देखा यह जाए कि इसमें 8 त्रिका 24 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। हमसे कहता है उसके द्वारा हानि पर, तो हानि 10% है, यानी हानि पर 24 वस्तुएं बेची गई। एक बार फिर से समझना, क्योंकि हम लोग प्यार से ही सीखते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, धैर्य रखना, चीजों को समझना। पहले क्या है कि हम 25% लाभ कमाते, इस 10 का कहीं रोल नहीं हुआ, वो बात अलग है। कह रहा 40 वस्तुएं खरीदता है, जिसमें कुछ वस्तु 25% लाभ, तो प्लस का 25, कुछ वस्तु 10% हानि पर बेचता है। ओवरऑल जो खेला होता है वो 4% लाभ का होता है। बोलो हां। मिक्सड एलिगेशन लगाया तो बर्थडे में छुटकू घटाओगे तो ऐसे घटता है, ये 14 आया और 25 में 4 गया तो 21। रेशियो 2 और 3, यही 2 और 3 बराबर 5, 5 बराबर 40, क्योंकि टोटल क्वांटिटी 40 है। जब 5 बराबर 40 के, तो 1 बराबर किसके, 8 के, और 3 बराबर 8 त्रिका 24, यही इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 24। चलिए सभी का आ रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 24 इज द राइट आंसर, और लाइक ठोकते रहिए, पढ़ते रहिए मेरे भाई। कहता है किशोर को कोई वस्तु 7160 पर बेचने पर 20% की हानि होती है। ऐसे क्वेश्चन पता नहीं आज की डेट में ट्रेडिशनल में है, मतलब ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रहे हैं आज की डेट में। ये सबसे आसान होते हैं। हां, कभी कभी बच्चा कैलकुलेशन में परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा दिमाग लगा देता है। कम दिमाग लगाओ, आंसर सही पाओ। देखो कैसे, किशोर को कोई वस्तु 7160 में बेचने से 20% की हानि होती है। तो 100 में 20 कम कर दो, तो 80% की वैल्यू 7160 होगी। फिर 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। पर लाभ कितना है, 30%, यानी 130% का लाभ चाहिए, और यहां पर हमें आंसर चाहिए होगा। दोस्तों बहुत अच्छे से समझना और बहुत प्यार से सीखना। क्या 80% 7160 और 130% की वैल्यू, यहां से ऐसे जीरो और परसेंटेज निपटा दो। देखो 8 से ये कितनी बार में जा रहा है, 8 से ये कितनी बार में जा रहा है, एक सेकेंड। सही है, 8 से भाग दो, 8 64, 8 64, 8 ये आया। फिर उसके बाद 4 मतलब 6, 76, 8 9 72,
895, तो 895 ये आया और गुणे 13 का कर दो, 13 पचे 65, लास्ट में 5 आ रहा है, तो यही फिर आंसर होगा। पढ़ लेते हैं एक बार, चेक कर ले। 13 पचे 65, 6 हासिल, 13 9 117 और ये 6, तो 3 12 हासिल, 13 8 104 और 12, सही है। देखिए इनटू करने की जरूरत नहीं पड़ी, यूनिट प्लेस से ही खेला हो गया, पर फिर भी हमें मेहनत करनी चाहिए और सीखना चाहिए। तो 11,635 इज द राइट आंसर। सभी लोग पढ़ते रहिए, आंसर बताते रहिए, कैलकुलेशन में फोकस कीजिए। एक बच्चा और एक बच्ची 11,310 आंसर दे रहे हैं, ये मासूम से बच्चे हैं, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। होता है कभी कभी, इन मासूम से बच्चों से होता है। चलिए तो लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहता है? अच्छा 137 अभी हो गया, ये दोबारा आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। 138 नंबर क्वेश्चन बड़े प्यार से सीखेंगे और मोहब्बत से जानेंगे। सेम पैटर्न पे है। एक मोटरसाइकिल 70,000 में बेचने पर राम को 25% का लाभ होता है, यानी 100 में 25 जोड़ दोगे तो 125% बराबर 70,000 हो जाएगा। यदि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 30% यानी 130% लाभ प्राप्त करने के, तो मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अब दोस्तों कैलकुलेशन को समझो। 5 से ये 25 बार में जाएगा, 5 से ये 26 बार में जाएगा, यस या नो? तो कहोगे सर ऑफ कोर्स कि 26 बार में जाएगा। अब 7 चौक 28 यानी 2800 आ जाएगा। सर कैसे भाग दिया? देखो 100 में जब 4 का भाग देते हो, 100 में जब 25 का भाग देते हो तो 4 आता है, और कभी 700 है तो हमने क्या किया, 7 चौक 28 सीधे लिख दिया और 2 जीरो लगा दिए। अब इस 2800 में 26 का गुणा करना है। बाकी सभी जानते हैं कि हम ज्यादा गुणा उड़ा नहीं करते हैं। 8 48 लास्ट में 8, मतलब ये वाली प्लेस में, ऑप्शन में देखो इसी में 8 है, बाकी आप समझदार हो, मेरा गुणा हो गया। 72,800 इज द राइट आंसर। देखिए ऐसे ही करना चाहिए, तभी आपको एक दिन खुशी मिलेगी। सारा फोकस कैलकुलेशन में। प्यारे दोस्तों मोहब्बत से आंसर बताइए। और प्यार से सीखिए। आपस में कुछ बच्चे वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया है, ठीक है। अपने आंसर पे फोकस कीजिए, क्या हमसे बन पा रहा है, क्या हम कैलकुलेशन पे वर्क कर पा रहे हैं। देखिए सारा खेल कैलकुलेशन है, आता सभी को है ये सारे क्वेश्चन। फिर से समझो, एक कुर्सी को 785 में खरीदा गया और उसे 22% लाभ पर बेच दिया गया। कुर्सी के विक्रय मूल्य, अब ये तो CHSL का क्वेश्चन है, तो देखो एक चीज समझो, 785 में खरीदा गया और 22% लाभ यानी 122% में बेच दिया गया, 122% में बेच दिया गया। अब मुद्दा है इस क्वेश्चन में, सोचो कि सर क्या मुद्दा निकल के आएगा। सोचो, विचार करो, विमर्श करो, पड़ोसियों से पूछो, तो मुद्दा आएगा, मुद्दा आएगा। अब यहां पर क्या है कि अगर आपने हमारा तरीका सीखा तो आज से यह क्वेश्चन आसान लगेगा। सबसे पहली बात कि यह परसेंटेज जो भी होगा तो दशमलव के बाद 2 डिजिट बनाता होगा, ऐसे करके। पहले बोलो हां, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बोलो हां, क्योंकि परसेंटेज यानी 100 से भाग दिया तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो लास्ट की 2 डिजिट निकाल लो, क्योंकि 0 तो सब में सेम है, यानी ये 2 डिजिट निकाल लो। तो अब क्या करना है दोस्तों, आप तरीका सीखो,
ये नहीं कि लग गए गुणा करने में, बस ऐसे कर लो 85 और 22 एरो मेथड। 5 दूना 10 यानी 0, 1 हासिल, 8 दूनी 16, 16 10, अरे एरो मेथड 8 दूनी 16, 16 10 26, 1 27 यानी 70 आया। ये 70 लास्ट में इसी के है, बी ऑप्शन में। ये सीखना है। अब ये नहीं ला भैया सर 785 गुणे 122 करे फिर परसेंटेज निकाले, फिर तुमसे हो गया। कैसा लगा ये तरीका ईमानदारी से बताइए। तो सभी को हमारी कैलकुलेशन पसंद आ रही होगी, एक बार कमेंट कीजिए। ठीक है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं बार बार कि वीडियो को डिलीट मत करना। हे देवता, ये जो क्लास है ये इकलौती एक ही क्लास ऐसी होती है यूट्यूब में कि सिर्फ लाइव क्लास फ्री है, रिकॉर्डेड पेड रहती है। मतलब क्लास खत्म होने के बाद कोई नहीं जानता कि ये वीडियो यूट्यूब में आया था कि नहीं। ठीक है, उसके लिए क्षमा। 90% किताबें निःशुल्क पढ़ाते हैं, बाकी आप खुद समझदार हो। ठीक है, जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, बस ये समझ लो। आगे अब कुछ नहीं बोला करो, वरना अनलिस्टेड करके पढ़ाया जाएगा। बहुत प्यार से पढ़ो, मोहब्बत से। सोहन एक प्लाट को 15% की हानि पर इतने में बेचता है और 10% लाभ कमाने के लिए इस प्लाट को कितने पर बेचा जाए। एक चीज समझो, मोटा मोटा हिसाब समझो, मोटा मोटा हिसाब समझो। 10% लाभ तो एक 85% पे इतना, मतलब 15% हानि यानी 85% हो गया। और यही 85% 255000 और 10% लाभ यानी 110%। 110%। प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं करना। 85 में किसका गुणा करें कि ये आ जाए, तो 85 तीना और 3 ठो जीरो लगा दो। तो इसमें भी कितने जीरो लगा दो, 3 ठो जीरो लगा दो। समझ गए ना, एक ठो जीरो तो है, 33 पहले लिखो, फिर 4 ठो जीरो लगा दो। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3,30,000 इज द राइट आंसर। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर चीज सीखते रहिए। चलिए, बिल्कुल। एक बच्चा कहता है सर 11 का मल्टीपल आंसर, ये भगवान है और ये गलत कराएगा। अगर 11 का मल्टीपल होगा तो फिर पहला भी है 33, 11 से जाता है, ना मानो काट के देख लो, तो वो बच्चा पहला मार आएगा और ऑप्शंस क्या है, डी है। तो कभी कभी हमें सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली चीजों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अमित ने एक वस्तु 7,000 में बेची और इस सौदे में उसे हानि हुई। यदि उसने 8750 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि 3/4 के बराबर लाभ हुआ होता। 10%। देखिए, मेरा मानना है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन को आप हमेशा इंग्लिश में पढ़ो। इंग्लिश में कौन सी लाइन अभी हम बता रहे हैं, हो सकता है हिंदी में लाइन मिस्टेक हो, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो इंग्लिश में आपको प्रॉपर लाइन मिलती है। तो इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश वर्जन से, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि बच्चा क्लियर बड़ा आराम से हो जाएगा। क्या लिखा है, हिज गेन वुड हैव बीन 3/4 ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस। बस मतलब जो उसका लाभ है वो 3/4 किसके, हानि के। यही तो बोल रहा है, हिज गेन वुड हैव बीन 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस दैट ही इंकर्ड। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया सिर्फ इस लाइन। अब हिंदी में क्या बोल रहा है, कौन सेंस निकल रहा है, उसे हानि की राशि 3/4 के बराबर लाभ हुआ। या तो हिंदी में गलत है, तो हिंदी वाला इसका नहीं पढ़ो। मेरा मानना है आप इंग्लिश वर्जन देखा करो। और पेपर वाला भी सीजीएल यही कहता है। तो प्रॉफिट के सामने 3, लॉस के सामने 4, यानी पी के +3, लॉस में -4। अब एक चीज समझो, 8750 में बेचने पर उसे लाभ हो रहा है, सीधी सी बात है। मतलब जो प्रॉफिट है वो 8750 पर बेचने पर होगा।
और हानि 7,000 पे बेचने पर दोनों का डिफरेंस 1750 आया। कल की बातें याद करो, इसका योग 7, 7 बराबर 1750, तो 1 बराबर 250, 1 बराबर 250, तो 3 बराबर 750। अब आप खुद सोचो, 8,750 पे बेचता है तो 750 रुपए का लाभ होता है, तो इसे घटा दो तो इसका सीपी आ जाएगा कितना, 8,000। भाई 8750 पे बेचता है तो 750, 750 उसका क्या है, एज ए प्रॉफिट है, तो इसमें लेस कर दो, या ऐसा समझो 7,000 में बेचता है तो यहां पर 1,000 रुपए का उसको लॉस हो रहा है। दैट मीन्स इन दोनों का जो सम है वो एज ए सीपी हो जाएगा। फिर कहता है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस पे बेचें, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेट 10% प्रॉफिट। 10%, तो 8,000 का 10% 800 होता है, इसमें जोड़ दो 8800 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 8800 हो जाएगा। अब एक बात समझना, इस क्वेश्चन में हम लोग 11 का मल्टीपल ले सकते हैं, इस वाले में। सर ऐसा क्यों? देखो, हमें 10% लाभ का अर्थ, आप पूरा क्वेश्चन आग लगे, पूरा क्वेश्चन आग लगे उससे मतलब नहीं है। 10% लाभ मतलब कोई चीज 10 की होगी तो वो 11 में बिक रही होगी, यानी 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 8800, इसमें बाकी कोई नहीं और कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। तो यू नो गाइस, कहां पर 11 का मल्टीपल करना है और कहां नहीं, वो आप स्वयं से सीखोगे, स्वयं से सीखोगे। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड हो गया अब 11 का मल्टीपल। अच्छा सर ऐसा क्यों? देखिए, हम इससे पहले वाले क्वेश्चन पे भी 11 के मल्टीपल पे ध्यान दिए थे, पर जब हमने ऑप्शंस देखो निगाहें तुरंत पड़ जाती है। मैंने देखा 4 बार 3 है और यहां 3, तो हम समझ गए कि दो ऑप्शंस 11 के मल्टीपल हैं, इसलिए हमने ये कैलकुलेशन की। अगर चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं हट जाता हूं, लाइक आइक कर दिया करो, ठीक है? नहीं करते आजकल, पर तब भी हम पढ़ाते हैं, मासूम सा टीचर हूं। चलिए 141 हो गया। 142 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इसको सीखो। कहता है एक आदमी ने अपनी बाइक 25% लाभ पर 25,000 में बेची। 25% लाभ का मतलब क्या हुआ, 125%, और कितने पे बेची, 25,000 पे बेची। अगर उसे 15% की हानि उठानी होती तो 15% लॉस, दैट मींस 85%, तो वह किस मूल्य पे बेचता, यह पूछा गया। देखना सारा खेल कैलकुलेशन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा करो 17 का मल्टीपल, तो 17,000 आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 85 17 का मल्टीपल होता है और यहां ये 17 से कट नहीं रहा है, तो यहां जो भी होगा 17 का मल्टीपल तो फिर यही होगा। भाई 19 होता नहीं, 16 होता नहीं, सीधे आंसर आप मार के भागो। फिर भी आत्मा कहती है एक बार करके देखो। हाँ, ये 25 बार में, ये 17 बार में। 25 बराबर अगर 25,000 के तो 17 बराबर 17,000 के, मुद्दा खत्म। तो ये कब सीखोगे? ये कोई टीचर आपको सिखा नहीं सकता। जब किताब खोल के बैठे होगे, स्वयं का ये लग रहा होगा, स्वयं प्रैक्टिस कर रहे होगे, तब होता है। मैं किताबें क्यों पढ़ाता हूं इतना? भाई किताबों में क्या आपके पास ऑलरेडी इतनी बड़ी सीट मिल जाती है, इतनी मोटी किताब, खुदाई लगाओ, छत में बैठ जाओ, दिमाग लगाओ, खुद से सॉल्व करो। बाद में नहीं तो प्रकाश सर तो हैं हाईटेक तरीके के लिए, समझ गए ना? चलिए, तो किताब से जो बच्चा पढ़ता है तो फिर कुछ दिन में किताबें बोलती हैं। जैसे मुझे तो बोलती हैं भाई, सीधी सी बात, मैं इतनी किताबें पढ़ाता हूं, बोलती हैं तभी तो पढ़ाता हूं, इंटरेस्ट है तभी तो पढ़ा पा रहा हूं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 3200 में खरीदा और 12% की हानि पर बेचा, यानी 88, 11 का मल्टीपल होता है, 88 11 का मल्टीपल होता है। ये नहीं होता, ये भी नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये है।
मतलब डी इज द राइट आंसर। सर इतनी स्पीड से? अब देखो डी हमारा आंसर आ गया, पर खतरा होता है। देखो एक चीज समझो, सर ऐसा क्यों कर दिया भाई? 12% की हानि पर बेचा, यानी उसने 88% पे बेचा। इसका अर्थ तो यही हुआ, 12% हानि यानी 88% बेचा। तो हमने क्या किया, 3200 का 88% निकाल लो, परसेंटेज 2 जीरो खा गया। अब 32 गुणे 88 करना है, एरो मेथड आप जानते हो, 8 दूनी 16, इकाई में 1, 16 और 24 40, 1 41, 4 हासिल, 8 त्रिका 24, 4 28, 2816। पर हमने क्या किया, हमने देखा कि भैया कि उसने कहा 88, तो ये 88 11 का मल्टीपल होता है। जहां 11 का मल्टीपल तो हम जानते हैं 2 2 डिजिट है, 8 4 12, ये 5, 12 में से 5 गया, 11 का मल्टीपल नहीं, 14, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो डी इज द राइट आंसर। कैसा लगा? खेलो, क्वेश्चन अपने आप बोलेगा। लोग नहीं कहते कभी कभी कुछ महान टीचर, वो महान है। एक टीचर ने अभी हाल ही में लिखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी टीचर का, महान है कि एडवांस मैथ विदाउट पेन। मैंने कमेंट भी किया उनको कि भगवान हमको भी पढ़ा दो भाई, तुमसे हमारी फिर रोजी रोटी चल जाएगी, कि बिना पेन उठाए आप एडवांस मैथ लगाओ। भाई 2 4 10 20 क्वेश्चन तो ठीक है, ठीक है, सर्कल के क्वेश्चन आ गए तो क्वेश्चन पढ़ के पहले डायग्राम ही बनाओगे, तो ऐसा होता है। तो आजकल क्या है, नहीं जैसे नहीं यूट्यूब में थंबनेल लगा दिया 2 सेकंड में मैथ खत्म, तो बच्चा फिर उसी को पढ़ता है। ठीक है, ये भी है कि 2 सेकंड में उसका खत्म ही हो जाता है मैथ। पढ़ने से होता है, पढ़ने से होता है। चलिए इसको लगाइए प्यार से। कहता है रवि एक पुराने स्कूटर को 18,000 में बेचता है और 10% की हानि होती है, यानी 90% का खेला है जो कि 18,000 की है। यदि वह इसे 15% के लाभ प्राप्त करने के लिए बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 15% लाभ यानी 115% पे बेचे तो उसका सेलिंग प्राइस पूछा गया है, बोलो हां। अब यहां क्या करो, आप मोटा मोटा देखो, तरीका देखो, साफ साफ दिख रहा है कि 200 का गुणा हो रहा है, बोलो हां। तो 200 का यहां कर दो और कुछ नहीं करना, 2 जीरो ऐसे, बाकी 230, यही आंसर। 23,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीखो मगर प्यार से। जी हां, ठोको लाइक, बोलो हां। अब एक बच्चा कह रहा 20 और 23 का रेशियो, तो 23 का मल्टीपल, बिल्कुल सीधी सी बात, 18 और 23, ये 23 का मल्टीपल, और 23 का मल्टीपल एक ही, ये 23,000। तो ये भी आप दिमाग लगा सकते हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, ये भी दिमाग लगा सकते हैं। अब ये एमटीएस के क्वेश्चन आए, धैर्य रखना, तेजी से सीखना। क्या कहता है, एक दुकानदार यदि 416 में एक वस्तु को बेचता है तो 30% का मुनाफा होता है, यानी 130% इज इक्वल टू 416। 40% का मुनाफा के लिए यानी 140% की वैल्यू चाहिए। देखा यह जाए, एक जीरो से एक जीरो, परसेंटेज से परसेंटेज, बाकी कुछ कटता ही नहीं, और अप्रॉक्स में पॉइंट में कहीं आंसर ही नहीं, यानी 14 का मल्टीपल आंसर होगा। 14 का पारा पढ़ लो, 28 42 ये होगा नहीं, 42 28 ये हो सकता है, 42 22 नहीं होगा, 42 ये भी नहीं होगा। तो 448 आंसर आ गया। अब देखो कैसे आया वो आपके सामने, 13 से भाग दो, 13 त्या 39 यानी 32 बार में गया, तो 32 गुणे 14 करना पड़ेगा। 14 दूनी 28, 2 हासिल, 28 42 तो 44, 448 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप सीख सकते हैं, कब? प्यार से। चलिए प्यारे दोस्तों, मेहनत करो, किसी के बारे में कुछ लिखने की कोशिश ना करो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा 448 ऑप्शन में नहीं है, पता नहीं कौन सी दुनिया से है ये बच्चा, ठीक है।
सौरभ गांगुली होगा, मैं समझ गया, ये सौरभ गांगुली का ही कमेंट होगा। नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, पर इनका नाम सम्मान से लेना चाहिए, सौरभ गांगुली जी। जी हां, जरूरी है, नाम बड़ा है ये। यदि चावल को 66 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता 10% की हानि होती है, यानी 90% इज इक्वल टू 66। कहता 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य 150%। यहां धैर्य रखना, तभी आंसर आएगा। देखो कैसे देखा जाए, 30 से ये 3 बार, 30 से ये 5 बार, इसमें किसका गुणा किया जाए तो समाज कहेगा 22 का, तो यहां पर भी 22 का कर दो, 110 इसका आंसर। खेलो मगर प्यार से। दोस्तों 147 नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन स्पीड से। किसी वस्तु का लागत मूल्य 480 है, 12.5% के लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, देखो ये आंसर आप निकाल सकते हो। 12.5% लाभ मतलब 1/8, 8 एज ए सीपी होगा, 1 एज ए प्रॉफिट होगा, और दोनों का सम 9 एज ए एसपी होगा। और जो 9 का मल्टीपल आंसर होगा, 500 होता नहीं, 540 होता है, 560 नहीं होता। यहां देखो, यहां खतरा है, ठीक है। 9 का मल्टीपल सम ऑफ ऑल डिजिट 9 नहीं है, यानी 540 इज द राइट आंसर, ठीक है। कभी कभी बड़ी वैल्यू होंगी तो आपको खुशी मिलेगा, अभी इजी वैल्यू है। तो 8 बराबर 480 के, यानी इसमें गुणा हो रहा होगा 8 48 यानी 60 का, तो 9 गुणे 60, 540 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 540 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 540 होगा। चलिए, आपको एडवांस पढ़ के बहुत खुशी मिली। मैंने ऐसा पढ़ाया ही है प्रकाश अवस्थी ऐप में, ठीक है, कि हर बंदे को खुशी मिल रही है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हमारा एडवांस मैथ का कोर्स लिया नहीं, बहुतों ने लिया, लंबे समय से पढ़ा हुआ है, पर इस कोर्स में वो भी हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो जिसने ये वाला कोर्स ले रखा है, इसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों है, आपको एडवांस मैथ लेने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। वो कोर्स 2-2.5 साल से चल रहा है, एडवांस मैथ वाला, बहुत जबरदस्त पढ़ाया। किसी वस्तु को 320 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का हानि होता है। 20% हानि यानी 80% पे बेचा जा रहा है। ये 80% 320 के है, कह रहा 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस पे बेचा जाए, यानी 120% पे। अब देखो, आपको दिमाग नहीं लगाना, किसका गुणा हो रहा होगा, 4 का, 8 चौक 32, यहां किसका गुणा होगा, 4 का, तो 480 इज द राइट आंसर। ठोको ठोको लाइक और बोलो हां। 148 का आंसर 480 आएगा, बोलो हां। चलिए, अब धैर्य पूर्वक सॉल्व करो सभी लोग इस क्वेश्चन। एमटीएस का क्वेश्चन है, देखते हैं वो कौन है बच्चा जो सही आंसर बताएगा। लगाओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ सभी लोग। कहता है 12.5% की छूट देने के बाद कोई दुकानदार किसी बैग पर 25% का लाभ कमाता है। उसने बैग का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने % अधिक किया होगा। देखिए, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था और उससे बताया था कि x + y xy अपॉन 100 बराबर परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। इससे लगाओ, थोड़ा आसान रहेगा। 12.5% की छूट मतलब माइनस का 12.5%, कितना बढ़ाए तो प्लस का y बढ़ाए, दोनों का गुणा तो माइनस का 12.5y अपॉन 100, और प्रॉफिट उसको हो रहा है 25% का। ओवरऑल लाभ उसका कितना है, 25% कमाता है। अब इसको कैलकुलेट कर डाला लाइव झिंगा लाला। सर कैसे करेंगे, इसको साथ में लाओ, तो माइनस का ऐसा करते हैं, इसको साथ में लाओ, इसको साथ में लाओ,
तो इसको साथ में लाओगे तो 87.5y अपॉन 100, ये वैल्यू इधर आई तो 37.5। कैलकुलेशन को समझना मगर प्यार से, 12.5 से 3 बार में जाएगा, 12.5 से ये 7 बार में जाएगा, यानी y बराबर 300/7 भाग दो। तो सीधी सी बात, सचंग 42, देखो 1/7 की वैल्यू जो बच्चा जानता है तो 14 सही 2/7% होता है, और 3/7 की वैल्यू तो इसमें 3 का गुणा करोगे तो ये 42 सही 6/7 यानी 43% के नियरेस्ट आएगा। ठीक है, 42% से ज्यादा जो कि 43% आएगा, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 43% अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, वो जो आएगा वो क्या आएगा, 42 से ही 6/7%। अरे बोलो हां, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, मतलब इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि आंसर सही दे रहे हैं। एक बच्चा खुद आंसर नहीं दे रहा है, दूसरे से कह रहा आंसर दो। अरे देवता, काहे मोह माया में पड़े हो भैया, पढ़ना आयो तो आंसर दो, नहीं बनना तो कोनो बात है नहीं। ठीक है, किसी के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाई जाती है, समझ गए कि नहीं? वो बहुत पहले चलाई जाती थी, अब नहीं। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ठीक है, और जो मोह माया से ग्रसित होगा आने वाले समय में स्वयं जिम्मेदार होगा। हमारा काम समझाना कि अभी सुधर जाओ, नहीं सुधर तो कोनो बात है नहीं। और क्या, एक किसी वस्तु को 1800 में खरीदता है, 10% तथा 20% के दो क्रमिक छूटों पर बेच देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? प्यारे दोस्तों, 2 डिस्काउंट दे रहा है। कितने डिस्काउंट दे रहा है? 2 डिस्काउंट दे रहा है, और विक्रय मूल्य बोल रहा है पहले 10%, तो डिस्काउंट 10% ऑफ यानी 10 की चीज 9 में दे रहा है, 20% ऑफ यानी 1/5 यानी 5 की चीज 4 में दे रहा है। गुणा कर लो, क्योंकि एक ही वस्तु है, यानी 50 रुपए की चीज 36 में देता है, 50 की चीज 36 में देता है, और यही 50 बराबर किसके? 1800 के। भाग दो तो 18 दूनी 36 बार में गया, 36 पंजा 180, जीरो लगा दो, तो यहां 36 का गुणा कर लो तो 1296 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि 36 का स्क्वायर 1296 होता है। चलिए, सभी का आंसर सही आ रहा है। एक बात याद रखना, जो बच्चे नहीं जानते, हमने कई बार समाज में अपना ज्ञान दिया है कि 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है, 6 की पावर 4 1296 होता है, 6 की पावर 5 777 होता है, 6 की पावर 6 46 6 56 होता है। इनको याद करो, जीवन में खुशी मिलेगी। ठीक है, 150 के बाद और चलेंगे। सस्ता क्वेश्चन, जी हां, कहता है किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचा गया, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। सिंपल सा क्वेश्चन है, 100% की कोई चीज 122.5 में बेची गई, बस ये समझ लो। इसी का तो रेशियो चाहता है। प्यारे दोस्तों, खेला होबे का होबे, खेला होबे, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 25 से भाग दोगे 40 बार, 25 से भाग दो 1225 को, तो 1225 25 से 40 44 48 49 बार में जाएगा। 40 और 49, वैसे भी यहां 40 है ही तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 और 49 बार, ये क्वेश्चन आसान है पर पेपर में टेंशन होती है काटने में। चलिए, पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते भी रहेंगे। आज के क्वेश्चन इजी हैं क्योंकि कुछ एमटीएस के थे, सीएचएसएल के, बट जो कल वाली क्लास होगी छोड़ना नहीं। सीजीएल मेंस या प्री,
या सीपीयू के क्वेश्चन। ठीक है, जबरदस्त क्लास होने वाली है कल की। हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 है, यदि लाभ 32% तो विक्रय मूल्य क्या है, समझो। 1800 लाभ 32% यानी 132% की वैल्यू चाहिए। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 8 दूनी 16। देखो सभी ऑप्शंस के लास्ट में 6, तो 18 का पहाड़ा हमें आता है। 18 दूनी 36, 3 हासिल, 18 त्रिका 54 और 3 यानी 2376 आंसर आएगा। पूरा पहाड़ा समझदार हो, जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर 2376 आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 152, 152 का। अरे बोलो हां। चलिए सभी आंसर दे रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत प्यार से बताते हैं। अब स्पीड क्यों कर रहे हो सर? सर थोड़ा इतना स्पीड देखो, इससे पहले हमने परसेंटेज पढ़ा रखा है। अब 152 क्वेश्चन ये हो गए, अभी 200-250 क्वेश्चन पढ़ाने प्रॉफिट लॉस में, समझ गए ना? तो स्पीड, अब जो सस्ते हैं तो उनको तेजी से निपटाओ, खुद से मेहनत करो। बस हम कर देते हैं तेजी से। ये क्वेश्चन एक प्यारा क्वेश्चन है। कल वाले सेशन में हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कहा था एज ए कॉन्सेप्ट सीखो। जैसे हम बताएं वैसे आग लगाओ, आंसर आएगा। हमने कल बताया था कि पैसे को नीचे रखो, जैसे 1250 को नीचे रखा, क्वांटिटी ऊपर रखो, और 10% की क्या हो रही है? हानि हो रही है, यानी 100 में 10 कम करोगे 90% हो गया। फिर पैसे को नीचे रखो, 2600 और क्वांटिटी ऊपर रखो, 17% लाभ यानी 117%। बोलो हां। प्यारे दोस्तों, चीजों को समझना। 0 से 0 काटा, 25 से ये 5 बार में गया, परसेंटेज से ये परसेंटेज गया। पहले बोलो हां, नहीं बोलोगे तो कोनो बात ही नहीं। थोड़ा धैर्य रखना। हां ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज देखो, 13 से ये जाता है 9 बार, 13 से ये जाएगा 20 बार, 9 से ये जाएगा कितनी बार? 10 बार, 5 से ये जाएगा 4 बार, 4 10 समझ गए होगे। अब उधर ले जाएंगे तो फिर सब खिचड़ी पक जाएगी। 40 इज द राइट आंसर। ऐसे करना तो आपका कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जबरदस्त है। एक बच्चा लिख रहा है किरण का सॉल्यूशन। ये बच्चा मासूम सा है। इसके बाद वाली क्लास से बच्चा हमने आपको बता दिया था 10 बजे से क्लास भी है। कभी तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, कभी तो ज्वाइन करो मेरे प्यारे दोस्त। इस क्लास के बाद तुरंत उसको पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार मैसेज कीजिए, ज्यादा नहीं। थंबनेल लगा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं, पर अभी धैर्य पूर्वक पढ़ो। पता नहीं टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करते हो, मुझे लग रहा है। जब एक वस्तु को 582 रुपए में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है, यानी 97% की वैल्यू 582 है, और 12% लाभ यानी 112% की वैल्यू। मासूम से दोस्तों बहुत अच्छे से देखना, इसमें किसका गुणा करें तो ये आएगा तो 6 का, तो इसमें भी किसका करो? 6 का। बरछंग मतलब 672 इसका आंसर आएगा। 154 का आंसर 672। अरे बोलो हां। 155 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग लगाइए इसको। कहता है यदि कोई स्टॉल 200 रुपए में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का लॉस होता है, यानी 80% की वैल्यू 200 रुपए है। अगर वह 10% लाभ अर्जित करता यानी 110% में बेचता तो किस मूल्य पे बेचे? दोस्तों आप चीजों को सीखो मगर प्यार से। 0 से 0 ये निपटा दो। 8 में किसका गुणा करे 200 हो जाए तो 25 का करोगे, तो 11 में भी 25 का गुणा करो, 275 रुपए का पिज्जा बेचेगा 275 में। जी हां,
बड़े प्यार से पढ़ाता हुआ ये मासूम सा टीचर, मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। चले पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। सब कुछ पढ़ाया जाएगा बहुत संयम के साथ। ये भी क्वेश्चन सारे एग्जाम के ही करा रहे। इस क्वेश्चन को सीखो, इसे अंतिम करेंगे अभी, ठीक है, इसे आज अंतिम करेंगे। लगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, अभी फिर से एक क्लास लेता हूं मैं, इसलिए इसे अंतिम करेंगे अभी की डेट में। एक ऑयल, देखो इसमें कहता है 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदी गई, 3600 प्रति बैरल के हिसाब से, और जिसमें 10% वेस्ट हो जाता है, 5% लाभ प्राप्त करना चाहता है, और इस ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिससे 8% कर यानी टैक्स भी शामिल है, रुपए प्रति बैरल। समझो, कल भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। माना 10 केजी, ये हमने लेट किया, 1 केजी नहीं लेट कर रहे हैं, 10 लेट कर रहे हैं। 10 क्यों? क्योंकि 10% वेस्ट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 केजी कोई मटेरियल है जिसकी कॉस्टिंग 3600 रुपए के हिसाब से आती है, 3600 रुपए प्रति बैरल, यानी 10 केजी कोई मटेरियल है जिसकी कॉस्टिंग 36,000 आ गई। पहले बोलो हां। फिर हमसे कहता है जो ये मटेरियल है हम लेके आए, इसका 10% वेस्ट हो जाता है, यानी 1 केजी हमारा बेकार, जिसका कोई पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो मटेरियल कितना बचा? 9 केजी बचा। फिर हमसे कहता है 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है, महिला है तो 5% इसी 36,000 का चाहती होगी, यानी इसका 105% चाहती है। तो इसे ऑयल को किस मूल्य पे बेचा जाए जिसमें 8% का कर भी शामिल हो, यानी इतना तो वो लाभ चाहती है, उसके बाद लाभ के बाद टैक्स होता है, तो अब ये 108% चाहती है। तो ये 9 केजी की वैल्यू ये हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, 36,000 105%, 108% और नीचे 9। अभी आप हमारी कैलकुलेशन देखना कितने प्यार से निपटा देंगे। कहते हैं 9 से ये जाएगा 4000 बार। पहले बोलो हां। परसेंटेज के सिंबल से, परसेंटेज के सिंबल से 2 जीरो खा गया, बोलो हां। और इस 40 का गुणा इसमें कर लो, तो बड़ा 4 का कर लो, 420 और एक ठो जीरो, यानी 108%। ये परसेंटेज 2 जीरो खा गया। 42 का गुणा 108 में करना है, तो लास्ट में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यूनिट प्लेस देखो, 8 दूनी 16, 16 इसी में आएगा, 4536 में और किसी में नहीं आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4536 हो जाएगा। 4536 बिल्कुल सही है। पढ़ते रहिए और नंबर बढ़ाइए। देखिए ये चीज आपको क्लियर हो गई। आज के सेशन में इतना ही, इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, ठीक है, और इसके बाद एक क्लास और है, उसके लिए रेडी हो जाओ, पानी यानी पी लेना। समझो, कोई मटेरियल माना 10 केजी है, कितना? 10 केजी है, पहले बोलो हां। उसकी कॉस्टिंग 3600 रुपए प्रति बैरल, तो 10 केजी गुणे 3600, तो टोटल हो गया 36,000 रुपए का। अब 10 केजी में 10% हमारा वेस्ट हो जाता है, यानी 1 केजी बर्बाद, जिसका कोई पैसा नहीं। तो 10 केजी की जगह अब मटेरियल बचा 9 केजी। अब कहता है ये जो लाए थे इस पे हमें 5% कमाना है, यानी 105%, और 8% का टैक्स देना है, यानी 108%। तो इस 36,000 का ये बेचना कितना है? 9 केजी। तो ये ऊपर रखा, 9 से भाग दिया, आंसर 4536 लाए। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, बोलो हां।